हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजराती माध्यम कक्षा 9वीं में चैप्टर 9 निर्भय बनो। बच्चों, ये जो हम सीख रहे हैं ये अपना मासवार सिलेबस जो है, यानी जून महीने का जो सिलेबस है उस हिसाब से हम पाठ पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। उसमें से 9 चैप्टर है जिसका नेम है निर्भय बनो, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, पेज नंबर 34। तो बच्चों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं। निर्भय बनो। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियव्रत राय मैट्रिक यानी 10वीं में पढ़ता है। हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, फिर से मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये रहा, ठीक है। दोबारा अगेन मैं बोलती हूँ कि अपना जो मासवार सिलेबस होता है जिसमें अपना चैप्टर यानी गद्य 1 और चैप्टर 9 ये है, तो वो हम लोग सीख रहे हैं। तो 9वां चैप्टर आपको ओपन करना है, जिसमें टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 है, वो ओपन करना है। तो चलो बच्चों, नाउ स्टार्टेड। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। यानी प्रियव्रत नाम राय, ये नाम का एक लड़का है जो 10वीं में पढ़ता है, मैट्रिक में पढ़ता है। और स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते थे। स्कूल ही नहीं, यानी जिस एरिया में जो स्कूल थी उसके आजू बाजू के लोग भी उसको जानते थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। देखो, हर रविवार को वो क्या करता है, हर रविवार को सुबह बगल में झोली लटकाकर, यानी अपने हाथ कंधे पर बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम, कहाँ जाता है वो, सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला जाता है तो कभी अपने फ्रेंड्स के साथ यानी साथियों के साथ जाता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। यानी प्रियोदा ये जो लड़का है वो क्या करता है कि स्कूल का कोई भी शिक्षक या कोई भी विद्यार्थी, स्कूल का कोई भी शिक्षक या कोई भी विद्यार्थी बीमार पड़े तो उसके घर तक अपने साथियों के साथ यानी अपनी टोली यानी अपने साथियों के साथ हाजिर हो जाता था। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। इसलिए बच्चों, उसको सभी जानते थे। प्रियव्रत राय को सभी क्यों जानते हैं? क्योंकि वो एक पुण्य का काम करता था, सबकी हेल्प करता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। दल में मतलब क्या? ग्रुप में। दल में मतलब ग्रुप में। कौन है? रोबी और कालू। यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाती हूँ। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। यानी रोबी और कालू ये तो ऑलरेडी दोनों उसके ग्रुप में थे। उसके बाद उन्होंने, मैं अच्छे से यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, मनमोहन को भी अपने दल में शामिल किया। किसको? ये मनमोहन को भी अपने दल में शामिल किया। हर शनिवार को क्या होता है? हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। देखो कहाँ जमा होते हैं और कब जमा होते हैं। प्रियोदा के जो दोस्त होते हैं वो कहाँ और कब जमा होते हैं? तो हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य यानी उसके ग्रुप में जितने भी मेंबर थे वो सभी शनिवार होता है, यानी स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद जमा हो जाते थे। कहाँ जमा हो जाते थे? बालूचर पर। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की भी खबर सुनते थे। यानी खेल कूद और गाने बजाने, इसके अलावा उनके पास दुनिया भर की भी खबर सुनाते हैं। किस बीमार की सेवा, यानी रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा,
उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, ये मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। बराबर, यानी उनके ग्रुप के जो मेंबर थे वो ऐसे काम करते थे कि कोई बीमार हो तो उसकी सेवा में तुरंत जाते थे। बस उसकी सेवा में ही नहीं जाते थे, बल्कि वो जब तक भला चंगा, यानी वो जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक वो उसकी सेवा करते थे। उसी दिन उनके ग्रुप में एक नया लड़का आया था जिसका नाम क्या था? मनमोहन। क्या नाम था उसका? मनमोहन। तो मनमोहन का परिचय किसने दिया? कालू ने दिया। और वो क्या बोला है कि ये बहुत ही तेज़ लड़का है और अपने क्लब का सदस्य होना चाहता है। बराबर, अपने क्लब का वो सदस्य होना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया? उस दिन प्रियोदा ने मनमोहन के सिर से पैर तक देखकर पूछा था कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। यानी प्रियव्रत राय, इन्होंने क्या किया? प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। यानी वो जो नया लड़का था मनमोहन, उसको सिर से पैर तक देखा और उसको देखकर ये पूछा कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम बोलो कि जिनको भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। यानी मनमोहन को उन्होंने सवाल पे सवाल पूछे, लेकिन उसने जवाब भी दिए। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। पहले चुप रहा, पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया महात्मा गांधी। बराबर, यानी किसको भगवान का अवतार समझते, तो उन्होंने महात्मा गांधी बोला। फिर उन्होंने दूसरा सवाल तुरंत पूछा कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। यानी उन्होंने बोला ठीक है। किसने? प्रियोदा ने बोला ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो वो लड़का बोला मनमोहन, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। गाना जानते हो? जी। तैरना? यानी ये सारे सवाल प्रियोदा उन्होंने पूछा उनको कि गाना जानते हो? तो वो बोला हाँ जी, गाना मैं जानता हूँ। बच्चों, अभी अपना पेज नंबर 34 फिनिश हुआ है। मैं आपको अभी पेज नंबर 35 पे लेके जा रही हूँ, यानी वहाँ पे हम लोग आए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा तैरना, तो उस मनमोहन ने क्या जवाब दिया? जी नहीं, यानी तैरना मैं जानता नहीं, ऐसा जवाब किसने दिया? मनमोहन ने दिया। फिर प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। बराबर, प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। तो उसने क्या जवाब दिया कि कोई बात नहीं, वो नहीं तैरना जानता, एक दिन क्या करेंगे, उसको पानी में उठाकर फेंक दूंगा, यानी वो खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। यानी सूर्य नारायण नामक का एक सदस्य से कहा, क्या किया? सूर्य नारायण नामक का उनके ग्रुप में एक सदस्य था, उसको प्रियोदा ने बोला कि ये जो मोना है वो तैरना नहीं, यानी मोहन है वो तैरना, मनमोहन है वो जो तैरना नहीं जानता है। तो वो जो सूर्य नारायण नामक का जो सदस्य था उसने क्या बोला? ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन हम उसको उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैर जाएगा। क्योंकि ये सूर्य नारायण जो था ये पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन वो बहुत हट्टा कट्टा था। हम लोग यहाँ पर आए बच्चों कि वो पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग था, मजबूत था। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, यानी उसके जो दोस्त है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है, वो उसको क्या बोलते थे? फ्रेंड सर्कल में सूरज पहलवान कहते थे। उसको
दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है। यानी दल में लोग तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, लेकिन हर एक की क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई होशियार होता है, कोई कमज़ोर होता है सूर्य नारायण जैसा, तो वो अलग चीज़ में उसकी क्वालिटी होती है। जैसे कि उसको तैरना, वो पहलवान है इसलिए उसको सूरज पहलवान कहते हैं। यानी हर एक की अलग अलग क्वालिटी होती है, इसलिए अपना दल मजबूत होता है। तो वो सूरज पहलवान है, वो दल के सदस्यों को तैरना सिखाता था, यानी ये काम उसका था। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। प्रकट करना मतलब बोल के दिखाना, ठीक है। यानी उस दिन क्या हुआ कि मनमोहन गीत गाए, क्योंकि उसको जब सवाल पूछा गया था प्रियोदा ने, तब वो क्या बोले कि मुझे गाना आता है। तब सभी ने इच्छा क्या प्रकट की, यानी सभी क्या बोले कि आप हमें एक गाना सुनाओ, यानी वो इच्छा सभी ने प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया यानी उनको शर्म आई, बिकॉज़ वो अपने ग्रुप में नए थे। किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। यानी प्रियोदा ने जब उनको फोर्स किया, उनको बताया कि आप गाना गाओ, सभी बोल रहे तो आपको गाना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना गला क्या किया, साफ किया। कौन गीत गाए वह, उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। उसने गीत शुरू किया, कौन सा गीत शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, यानी राम रहीम को अलग मत करो, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। यानी उसमें कालू नाम का एक लड़का था, जिस लड़के ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा को बोला था कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, होशियार है, तो अपने ग्रुप में शामिल होना चाहता है अपने क्लब में। तो उस कालू के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाली कि प्रभात फेरी वाले जो अपने 2 गीत होते हैं, वो दोनों गीत किसको सिखाना, मनमोहन को सिखाना। सूरज पश्चिम की ओर, मतलब उसको वो गीत सिखा देना, ठीक है। तो बच्चों अपना पाठ बड़ा है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यानी पहला भाग बनाकर मैं यहाँ पर फिनिश करती हूँ। कहाँ पर आए हम लोग, वो मैं आपको मार्जिंग करके दिखाती हूँ, यानी यहाँ पे आए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे पेन से या पेंसिल से मार्जिंग करनी है। और हम नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊँगी सेकेंड पार्ट, तो इसके नीचे से बोलना शुरू करूँगी। यानी नेक्स्ट टाइम जब अपना हिंदी का सब्जेक्ट आएगा, जब मैं ये पार्ट पढ़ाने जाऊँगी, तब आपको सूरज पश्चिम की ओर शुरू हो गया, इससे यहाँ से शुरुआत होगी। यानी पेज नंबर 35 ही आएगा, लेकिन अपना पैसेज क्या होगा, अलग होगा। ये अपना पार्ट सेकंड में होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। निर्भय बनो, यानी अपने दम पे कुछ बन के दिखाओ, किसी का हेल्प मत लो, इसका मीनिंग ये होता है। जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपको ये पार्ट मैंने जो समझाया है, अच्छे से आपको पहले सुनना है, बिकॉज़ इसके बाद जो आंसर क्वेश्चन आएंगे टेक्स्ट बुक के नीचे से, तो वो आंसर क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। यानी पार्ट अब अच्छे से मैंने समझाया, लेकिन आपने अगर सुना तो आपको आंसर क्वेश्चन लर्न करने की भी ज़रूरत, यानी याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वो वर्ड्स निकल जाएंगे। इसलिए जो मैं पार्ट पढ़ा रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। ओके, थैंक यू।